पाकिस्तान की अवाम ये जानती है, आप पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। ये बैरूने मुल्क साजिश और आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला इस बात का सबूत है कि ये अपनी नाकामी, नालायकी, एक नालायक, नाअहल, जो फेल हो गया शख्स, 4 साल वो इक़्तिदार में रहा और मुल्क ने सिर्फ महंगाई देखी, माशी तबाही देखी, कश्मीर फरोशी देखी, मुल्क ने बेरोज़गारी देखी, पाकिस्तान की अवाम अंधेरों में डूबते हुए जो लोड शेडिंग आज हो रही है वो पाकिस्तान की अवाम ने देखा। और पूछते हो 2 हफ्ते में क्या हुआ? और आज अगर सवालात उठें, आपसे ऑपोजिशन सवाल करे, जिस वक़्त आप इन ओहदों पर मुसल्लत थे, ऑपोजिशन आपसे सवाल करे तो ऑपोजिशन को बंद कर दिया। पार्लियामान में सवाल हो तो पार्लियामान ऑर्डिनेंस पे चलाई और पार्लियामान को ताला लगा दिया। मीडिया आपसे सवाल करे तो मीडिया की पसलियां तोड़ी, अगवा किया, उनको गोलियां मारी, सेंसरशिप किया और इजहार राय पर पाबंदी, जिससे आ दौर 4 साल में लगी। पूछते हैं 2 हफ्ते में क्या हुआ? अदलिया आपकी आइन शिकनी के ऊपर डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको मुस्तरद करे, जो आपने आइन पर और पार्लियामान पर हमला किया, अवाम को, पार्लियामान को और आइन को यरगमाल बनाया, अदालतें उस पर खुलें और अपना फैसला दें, तो कहते हैं अदालतें क्यों खुली और अदालतों पर हमला करते हो। और जब 8 साल का फॉरेन फंडिंग केस जिस पे आपने जवाब देना है, 8 साल जवाब नहीं आया, गैर कानूनी फंडिंग, गैर मुल्कियों से फंडिंग, $70 लाख की फंडिंग, 16 से ज़ायद अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए जो आइडेंटिफाई हुए हैं, इसके अलावा बेतहाशा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई नहीं हुए। आपसे सवाल पूछो तो आगे अब इलेक्शन कमीशन पे हमला। इलेक्शन कमीशन के बाद प्रोटेस्ट किस बात का करते हो? अगर 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन चले ही गए हो तो इमरान खान साहब वहां जवाब दें। $70 लाख बैरूने मुल्क से फॉरेन फंडिंग के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पाकिस्तान में आया है वो किधर गया है?